नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ताकि मौसम का अपडेट आप तक मिलता रहे, आपके फ़ोन तक पहुंचता रहे। और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगती हैं तो। आपको बता दें कि मानसून सीजन में मानसून की अक्षीय रेखा जब भी फुट हिल्स पर चली जाती है, पश्चिम से लेकर पूरब तक में, तब आमतौर पर मानसून में ब्रेक कंडीशन आ जाती है। और ऐसा इस समय भी है। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय तराई वाले रीजन्स में पहुंच गई है, लेकिन मानसून में ब्रेक की कंडीशन नहीं होने पाएगी। उसकी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी से अलग अलग मौसमी सिस्टमों के कारण मॉइस्चर लगातार ऊपर उठ रहा है और वो मेनलैंड की तरफ पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बारिश हो रही है। यहाँ पर साउथ इंडिया के ऊपर सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम बना हुआ है, लो प्रेशर सर्कुलेशन, उसके प्रभाव से मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा है। साथ ही साथ जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ था, अब उत्तर प्रदेश और बिहार के पास इस समय है, इसके प्रभाव से मॉइस्चर यहाँ पर खिंच रहा है। और लो प्रेशर सिस्टम जो पाकिस्तान और एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर था, वो कमज़ोर हो गया है। एक WD है, उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये बादल जो अपने साथ मॉइस्चर, जो WD है, मॉइस्चर लेकर आ रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर बादल पूरे अफगानिस्तान और इसके सटे जो उत्तरी पाकिस्तान तथा जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों पर पहुंचने लगे हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी मौसमी सिस्टमों का क्या इम्पैक्ट हो सकता है 28 अगस्त के मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ जो कि कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार कर उत्तर भारत के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों को बारिश देते हैं। इस बार के मॉनसून सीजन में इनकी फ्रीक्वेंसी और इनका इम्पैक्ट बहुत कम रहा है। लेकिन आमतौर पर ये भी आप जानते हैं कि सर्दियों के अलावा WD का जो ट्रैक है थोड़ा सा हायर एल्टीट्यूड से होता है, उत्तर भारत से थोड़ा दूर होकर के निकलते हैं, जिस वजह से उत्तर भारत पर इनका इम्पैक्ट कम पड़ता है। अदरवाइज पूरे साल यहाँ पर बारिश होती रहती लगातार। तो अभी जो WD आ रहा है उसका इम्पैक्ट यहाँ उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर पड़ेगा, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के पश्चिमी हिस्सों में और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन सभी भागों पर जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका असर रहेगा। यहाँ मॉइस्चर पहुंचेगा और बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। उत्तराखंड में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। निचले इलाकों में खासतौर पर नैनीताल और ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून में, इन जगहों पर, पिथौरागढ़ में भी बारिश हो सकती है। गढ़वाल, कुमाऊं, ऊपरी इलाकों में जो पिथौरागढ़ के उत्तरी इलाके, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन भागों में अपेक्षाकृत कम बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर धर्मशाला के बीच में बारिश की उम्मीद है। हरियाणा के उत्तरी जिलों में अगर देखें तो यहाँ पर अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र के कुछ हिस्सों में, चंडीगढ़ भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। पंजाब में पटियाला, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, नवा शहर से लेकर ये जो उत्तरी हिस्से हैं, जालंधर, पठानकोट और अमृतसर, तरन तारण के बीच में, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। साथ में इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि दोस्तों, यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं के कारण सुबह का मौसम काफ़ी प्लीजेंट रहेगा, इंक्लूडिंग दिल्ली, NCR, वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब। लेकिन दिन में धूप होगी जिन भागों में बारिश की उम्मीद नहीं है, जैसे साउथ हरियाणा, साउथ पंजाब और दिल्ली, वेस्ट यूपी, साउथ वेस्ट यूपी। तो इन भागों में दिन में धूप होने के कारण काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो सकती है। राजस्थान में पूरा का पूरा एरिया जो है वो अब ड्राई रहेगा। सवाई माधोपुर से लेकर भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और साथ ही भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, जयपुर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों की बात करें तो तराई वाले रीजन्स में कुछ जगहों पर वर्षा का नया स्पेल शुरू हो रहा है। और आपको बता दें कि कल 28 है, तो 28 के बाद आप देखेंगे 29 और 30 अगस्त को बारिश का प्रभाव यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बढ़ेगा और पश्चिमी भागों में बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, जहाँ पर 43% की डेफिशिएंसी है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर इस मॉडल को सटीक माने, मॉडल की जो प्रोजेक्शन है, मैंने कई सारे मॉडल ऑब्जर्व किए और कंडीशंस जो है मौसमी सिस्टमों की, वेदर सिस्टमों की, उनको भी ऑब्जर्व किया। उनके आधार पर मेरा अनुमान ये है कि ये बिल्कुल बारिश देने जा रहा है। और यहाँ पर भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर वाराणसी, मऊ, गाज़ीपुर, बलिया, आजमगढ़ से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, प्रयागराज, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली और लखनऊ, बाराबंकी तथा बहराइच, गोंडा, बस्ती तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी बिहार में यूपी की तुलना में कम रहेगी। यहाँ चंपारण से लेकर सिवान, गोपालगंज और बक्सर, कैमूर, गया के और
दरभंगा के पश्चिम में बारिश होने की संभावना है। पटना के पूरब में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन किशनगंज, भागलपुर और नवादा के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड में कई शहरों में वर्षा होगी। यहाँ पर दुमका में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज, देवघर में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के भी शहरों में, जहाँ पर आपने देखा कि इस बार मानसून की काफ़ी निष्ठुरता रही है, अब ऐसा लग रहा है कि मानसून हो सकता है थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगेय पश्चिम बंगाल के कई शहरों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, अरुणाचल में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। त्रिपुरा में कहीं कहीं पर पश्चिमी हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जहां पर बहुत बारिश हुई है इस बार, अभी भी बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं, तो कल भी रहेंगी। लाइट टू मॉडरेट एंड कुछ स्थानों पर यहाँ दोनों राज्यों में हो सकती है। और विदर्भ में, महाराष्ट्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। धीरे धीरे रेन बेल्ट शिफ्ट करेगा और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों को, साथ ही साथ एमपी के भी तमाम इलाकों को कवर करेगा जो पश्चिमी हिस्से हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में कल के दिन जबलपुर, मांडला, उमरिया, बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, खजुराहो, टीकमगढ़ और भोपाल, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये पूरा का पूरा पोर्शन लगातार इंटेंस वेदर वाला रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। ग्वालियर में भी थोड़ी बहुत बारिश होगी, लेकिन गुना से लेकर उज्जैन, खरगोन, दमोह और धार, मंदसौर, रतलाम, नीमच, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में भी सभी स्थानों पर ड्राई मौसम रहेगा। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। साउथ इंडिया की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ तेलंगाना में कई शहरों में वर्षा की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, साथ ही साथ कर्नाटक के तमाम इलाकों में, दक्षिणी आंतरिक और तटीय तथा केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी ठीक ठाक बारिश पूरे भारत में होने वाली है। इससे भले ही मानसून की अक्षीय रेखा तराई वाले रीजन में गई है, लेकिन मानसून में आइडियली ब्रेक की कंडीशन नहीं है। अगर है कहीं तो वो पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में है। तो ये पंजाब के दक्षिणी हिस्सों से लेकर ये पूरा पोर्शन ड्राई रहेगा, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।